श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद का ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। जैसे ही कोई व्यक्ति प्रभुपाद की पुस्तक टच करता है, उसको आधा महीने, एक महीने के अंदर ये समझ में आता है कि भगवान क्या हैं, कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं, खाते भी हैं नहीं खाते हैं, बोलते भी हैं नहीं बोलते हैं। इसके अलावा आप पूरी दुनिया में पूछो, ऐसे ही बस क्वेश्चन करो किसी से, अच्छा भगवान कौन है, फिर देखो उनके क्या आंसर आते हैं। वैसे तो वो उनके मुंह से भगवान ही भगवान निकलता रहता है, उनके ऊपर वो पूरी तरह से निर्भर होते हैं, आंखों से आंसू आंसे रहते हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाए कि भगवान कौन होते हैं, तो उनके आंसर बड़े ही निराले होते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं, तो उनके आंसर बड़े निराले होते हैं। और भगवान कौन है, तो भी उनके आंसर निराले होते हैं। लेकिन आप कोई भी भक्त जो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ता है, आधा महीना, एक महीना, 2 महीना थोड़ा सिंसियर है, डिवोटी से मिलता है, तो आपको पता चल जाएगा, वो बड़ा सटीक आंसर आपको देने लगेगा। तो मैं आज आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ कि भगवान, क्या वाकई में भगवान का कोई आकार है? आप में से कितने लोग बोलते हैं कि भगवान का आकार है? भगवान का आकार है। आप कितने लोग बोलते हैं कि भगवान हमारी तरह कुछ आकार रखते हैं? और कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, भगवान का आकार नहीं है? अच्छा, तो ये मैं आपको हेल्प करूंगा, बताना चाहूँगा। क्यों ऐसा, क्यों बताना चाहूँगा। मुझे किसी से मिलना है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किसी आईएएस से मिलने जाते हो, क्या करते हो जी? कौन सी पोजीशन है, क्या उनका पद है, कैसे, क्या उनकी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, क्या मुझे उनको देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, किस बात से नाराज हो जाएंगे और किस बात से उनकी खुशी होगी। तभी तो मिलने में मज़ा आएगा, रिलेट करने में मज़ा आएगा। नहीं तो कुछ ऐसा कर दिया उनके सामने कि उनको अच्छा नहीं लगा, पता चला उनको रिश्वत दे दी, तो रिश्वत लेते ही नहीं, तो उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही हमें यदि वाकई में पता हो, जिससे हम रिलेट करना चाहते हैं, जिससे हम मिलना चाहते हैं, जिसको हम अपने जीवन का आधार बनाना चाहते हैं, उसके बारे में पूर्णतः पता हो, यस, कोई हमसे पूछे तो हम ड्रॉ कर सके, हम बता सकें, उनकी कुछ क्वालिटीज़ बता सकें। तो आज का ये जो पूरा तात्पर्य है वो भी यही है। एक पहला लाइन ही भगवान उन्होंने प्रभुपाद जी ने बोला, परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया सकता है। इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा लॉजिक और रीजनिंग से आपको बताना चाहूँगा कि भगवान का आकार है या नहीं है। अच्छा, पहला पॉइंट, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स के द्वारा मैं बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट, भगवान का आकार होना ही चाहिए। यदि कोई सिंपल लॉजिक से भी किसी को कुछ नहीं पता, उसको यदि एक लेमैन है, उसको यदि मैं बताना चाहूँ कि भगवान का आकार होगा या नहीं होगा, तो भगवान का आकार होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान मतलब वो हमसे ज़्यादा हैं। जो भी हमारे पास है उससे ज़्यादा उनके पास होना चाहिए। हमारे पास आकार है, हमारे पास गुण है, हमारे पास इच्छा है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग है, तो उनके पास भी होनी चाहिए। हमसे ज़्यादा है ना वो। तो जब हमारे पास आकार है, तो ऐसा कैसे हो सकता है भगवान के पास आकार ना हो? इसका मतलब यदि उनके पास आकार नहीं है, यदि उनके पास आकार नहीं है, तो वो हमसे कम हो गए, ऐसा हो नहीं सकता। तो कितना सिंपल सी बात है। एक इसी लॉजिक से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भगवान हमसे ज़्यादा हैं। हमारे पास आकार है, हमारे पास इंद्रियां हैं, हमारे पास इच्छा है, हमारे पास लाइकिंग, डिसलाइकिंग, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग है, तो उनके साथ में भी होनी चाहिए। हमसे ज़्यादा ही तो हैं, हम उन्हीं से तो लिखा है सब कुछ, जन्माद्यस्य यतः, सब कुछ उन्हीं से निकला है, हम उनसे निकले हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर उनसे तो कमी क्वालिटी होनी चाहिए। तो हमारे आकार हैं, कितने सुंदर सुंदर आकार हैं, तो उनके पास भी हमसे ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। इसीलिए इसी से ही हम कह सकते हैं कि भगवान का भी आकार है। लेकिन बहुत लोग शास्त्रों का उल्लेख बोलते हैं और कहते हैं कि नहीं, निराकार, निर्गुण,
तो ये क्या है, निराकार क्या मतलब है और निर्गुण का क्या मतलब है? प्रभु जी आपने तो बोला आकार है, लेकिन शास्त्र बोलते हैं, आप तो शास्त्र संबंध बात करते हैं, हमें शास्त्रों से द्वारा बताइए कि आपके क्या वाकई में भगवान का आकार है। हाँ, निराकार का मतलब क्या है, हमें इनका मतलब किन से लेना चाहिए? जो भक्त हैं। यदि मुझे आपके बारे में जानना है तो मुझे किससे जानना चाहिए? पान वाले से? ड्राइवर से? किससे जानना चाहिए? इनके घर वालों से। तो भगवान के बारे में आपको जानना है तो किन से जानना चाहिए? जो नाई है, वो जो बाल आपके काटता है, वो कुछ ना कुछ उसको बोलना होता है। जो आप जब ऑटो पे कैब ड्राइवर के साथ जाते हो तो पीछे आप बैठते हो और उसको कुछ ना कुछ बोलना है, बेचारा सुबह से शाम तक क्या करे, बोर हो जाएगा। तो उसके मन में जो भी आता है, पॉलिटिक्स के बारे में जो आता है, भगवान के बारे में जो आता है, कोई नई ट्रेजेडी हो गई उसके बारे में, जो उसके विचारधारा हैं वो आपको बोलता रहता है। लेकिन हमें किससे सुनना चाहिए? जो परिवार के सदस्य हैं, इनके बारे में यदि मैं इनकी पत्नी से, इनके माँ से, इनके पिता से, इनके बच्चों से सुनूंगा तो मुझे पॉजिटिव समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही भगवान अपने बारे में बोलते हैं तो हमें किससे समझना चाहिए? ये निराकार और निर्गुण का जो मतलब है वो किससे लेना चाहिए? जो भगवान के भक्त हैं। अब भगवान के भक्त क्या बोलते हैं? निराकार मतलब उनका कोई भौतिक आकार नहीं है। निर्गुण मतलब उनका कोई, वो 3 गुणों से मिलके नहीं है। हमारा जो शरीर है वो 3 गुणों से मिलकर, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से मिलकर बना है, लेकिन भगवान का आकार भगवान का कोई गुणों से मिलकर नहीं, निर्गुण है, वो 3 गुणों से ऊपर हैं। उनका निराकार आकार है, लेकिन हमारी तरह भौतिक आकार नहीं है। उनके शरीर में और उनकी आत्मा में डिफरेंस नहीं है। इसीलिए भगवान जब 125 साल के थे तभी भी वो सुंदर से 14 साल के बच्चे के समान लगते थे। कभी कोई ऐसा फोटो देखा है जिसमें भगवान की बड़ी बड़ी दाढ़ी है? बीमार हो गए, उनको कब्ज हो गई, कभी नहीं हुआ। 14 साल के ही हैं, लेकिन 100 उनके पोते हैं, उनके पोते के पोते हैं, और उनकी पूरी इतनी बड़ी उनकी परिवार है, लेकिन भगवान वही। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में और उनके आत्मा में फर्क नहीं है। हमारे शरीर में और आत्मा में फर्क है। इस कारण से हमें समझना चाहिए कि भगवान का निराकार मतलब उनका कोई आकार नहीं है भौतिक, लेकिन वैसे तो आकार है। अच्छा, एक जगह आता है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। नित्यो, नित्यो मतलब हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं। चेतना हमें भी है, भगवान में भी है। चेतनस चेतना नाम, लेकिन देखो इसका नीचे वाली लाइन क्या बोलती है? एको बहुनाम। एको, भगवान एक हैं और हम बहुनाम, हम बहुत ज्यादा हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो एक व्यक्ति हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए उनको भगवान बोला जाता है। एक्चुअली भगवान का एक डेफिनेशन भी दिया गया है। भगवान का भी डेफिनेशन प्रभु जी, भगवान का क्या डेफिनेशन दिया है? किसने दिया है? पराशर मुनि ने दिया है। कौन है पराशर मुनि? व्यास देव जी के पिता पराशर मुनि। वो बोलते हैं ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशश्रिया ज्ञान वैराग्यम संगम भग इतिंगना। ये 6 चीज जिसके अंदर अनलिमिटेड होगा। कौन सी 6 चीजें हैं? ऐश्वर्य, जिसके पास संपदा अनलिमिटेड हो। ऐश्वर्य से समग्र से यशा, जिसकी कीर्ति सब जगह फैली हो। कृष्णा एक ऐसे हैं जिसको कहीं भी आप पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, भगवत गीता हर किसी को पता है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशा, उनके पास स्ट्रेंथ है। गोवर्धन पर्वत, पूतना, नरसिम्हदेव। ऐश्वर्य से समग्र वीर यशा, श्री, श्री मतलब उनके पास ब्यूटी। उसके बाद उनका ज्ञान और वैराग्य। ये 6 चीज जिसके अंदर अनलिमिटेड हो। हमारे अंदर भी ये 6 चीजें हैं। आपके अंदर भी सुंदरता है, आपके अंदर भी ज्ञान है, आपके अंदर भी कुछ स्ट्रेंथ है,
नहीं होती तो सिक्स पैक हम बनाने की प्रयास करते हैं, भगवान को सिक्स पैक बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेंथ, हमारे पास भी वो सारी 6 चीजें हैं, लेकिन वो लिमिटेड हैं। भगवान, वो उनको भगवान बोल सकते हैं जिनके पास ये 6 चीजें अनलिमिटेड हों। तो वो क्या करेंगे, वो सबको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जब एक छोटी सी चीज हमको अट्रैक्ट करती है, कोई किसी के पास ज्यादा पैसा होता है, अंबानी परिवार की जो शादी हुई उसमें सब ने, पूरी दुनिया ने आंख गड़ा के रखी। ऑपुलेंस, पैसा, संपदा अट्रैक्ट करता है, हमको आकर्षित करता है। सोचिए किसी के पास 6 चीजें अनलिमिटेड हो, कितना वो आकर्षित करेगा। यदि आपको भगवान का कोई नाम रखना है तो क्या रखना चाहिए, कृष्णा। क्योंकि कृष्ण का मतलब कोई हिंदू गॉड के मामले में नहीं है, कृष्ण का मतलब है आकर्षति इति कृष्णा। एक व्यक्ति जो सबको आकर्षित कर सके। क्यों आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके अंदर 6 चीजें अनलिमिटेड हैं। तो जब एक चीज आपको आकर्षित करती है, किसी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के अंदर 6 चीजें अनलिमिटेड होंगी, तो वो कितना आपको आकर्षित करेगा। न केवल भक्तों को भगवान आकर्षित करते हैं, भगवान तो राक्षसों को भी आकर्षित करते थे। कालिया हुआ पहले जब उसने देखा कि भगवान उसमें कूद गए हैं, तो उसकी एक बार तो आंखें चकाचौंध हो गई, अरे कितना सुंदर ये बालक है। वैसे तो उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्से के साथ साथ में उसको आकर्षण भी आ रहा है कि भगवान कितने आकर्षित है। तो इतने भगवान आकर्षित होते हैं। ये इसीलिए यदि हमें उनका नाम देना है तो आकर्षति कृष्णा। एक पर्सन जो सबको आकर्षित करे, वो उनका नाम क्या होना चाहिए, कृष्णा। तो हमने उसको गलत अंडरस्टैंडिंग लिया है, मतलब लिया है, लेकिन कृष्णा का मतलब होता है जो सबको आकर्षित करे, इसीलिए उनको भगवान बोलते हैं। अब मेरा जो पॉइंट था कि वो आकार हैं या निराकार हैं, यस, उनको डेफिनेशन दिया गया। इसके अलावा उनको बहुत सारी जगहों पे, आपको यदि वाकई में भगवान को समझना है तो आपको डिवोशन वाले फील्ड में जाना पड़ेगा। भगवत गीता में जैसे इस तात्पर्य के अंदर बहुत सारे ऐसे श्लोक बताए जो भगवत गीता में भगवान को समझने के लिए बोले गए हैं। यदि आपको समझना है भगवान को तो क्या बोला गया, एक श्लोक है भगवत गीता का जिसमें बोलते हैं, भक्त्या तु अनन्य शक्या, भक्ति से ही आप उनको समझ सकते हैं। यदि आप किसी और तरह से भगवान को समझना चाहो तो आप क्या समझोगे, भगवान लाइट हैं, भगवान तो अनलिमिटेड हैं, भगवान तो सब जगह विद्यमान हैं, भगवान तो अरे अपरंपार हैं, उनसे तो सब कुछ कोई छुपा नहीं है। बस यही भाषा बोलेंगे फिर आप। कौन है, कहाँ रहते हैं, अरे साहब सब जगह रहते हैं, उनको कोई नहीं देख सकता। ऐसे इस तरह के हम भाषाएं बोलना प्रयास करते हैं। लेकिन वाकई में यदि आपको उनको प्योरली जानना है तो क्या, आपको भक्ति वाला मार्ग अपनाना ही होगा। यदि इस रूम में आपको आना है तो आपको इस गेट से या उस गेट से ही आना होगा। ऐसा नहीं कि आप यहां विंडो से आ जाओ। तो ऐसे ही यदि आपको भगवान के बारे में जानना है तो आपको क्या करना होगा, भक्ति का मार्ग अपनाना ही होगा। आप पहले किसी भी मार्ग से आ जाइए, और भी बहुत सारे मार्ग हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, लेकिन कल्मिनेट इनटू भक्ति, भक्त्या तु अनन्य शक्या। अच्छा, इसके अलावा और 18.55 में एक श्लोक बताया गया है जिसमें बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। 4.3 एक श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं, अर्जुन ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। क्यों, ऐसा क्यों, आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि जो मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। क्यों, स एवायम अत्यद्य योगो प्रोक्ता पुरातन भक्तोसी च सखा मेति, तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे सखा भी हो। अब आपके इमीडिएटली आपको क्लिक करना चाहिए, यदि भगवान को जानना है तो उनका सखा बनना पड़ेगा या भक्त बनना पड़ेगा। ऐसे ही करते हैं हम, किसी से हमको मिलना होता है तो हम पूछते हैं, भाई साहब इनसे मिलने का कोई तरीका बताइए। तो वो बताते हैं आपको ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, चल ही कर देते हैं।
तो हमें स्टार्ट करनी होगी भक्ति। किसी भी आप रूप में हैं, स्वरूप में हैं, कुछ भी आप ज्ञानी हैं, योगी हैं, लेकिन आपको क्या बनना पड़ेगा? धीरे 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 आपको भक्ति वाले प्लेटफॉर्म में आना होगा, तब जाके भगवान आपसे रेसिप्रोकेट करते हैं, तभी आप भगवत धाम जा सकते हैं। देखो 5 तरह की मुक्तियां होती हैं जिनको हम सोचते हैं ना मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति बहुत तरह की होती है, लेकिन एक मुक्ति है जो वैकुंठ धाम में या गोलोक धाम में आपको लेके जाती है। वैकुंठ धाम में या गोलोक धाम में यदि आप जा रहे हैं तो आपको भगवान की भक्ति के थ्रू ही उनका सैंक्शन मिलना चाहिए। आप इस मंदिर में तो आ सकते हैं, लेकिन आपको मेरे कैबिन में आना है तो मेरी परमिशन चाहिए ना। मंदिर में तो आप कोई भी आओ, आके जाओ, हरे कृष्णा, लेकिन जब आपको मेरे कैबिन में बैठना है तो प्रभु जी आप मिल सकते हैं क्या? आपसे 2 बात मिल सकते हैं, 2 मिनट मिल सकते हैं? हाँ मिल दिया आज जी। तो हम आपको फिर उपलब्ध कराते हैं। ऐसे ही भगवान को यदि आपको मिलना है, उनके वैकुंठ धाम में या गोलोक धाम में एंटर करना है, तो भक्त्या माम अभिजानाति सैवा मैं त्यक्त योग प्रोक्ता पुरातन भक्तों सी एक और जगह पे भगवान के बारे में बोला गया है 10.12 और 10.13। ये इंपॉर्टेंट है, इनको समझना, इन श्लोकों को जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें ये फर्म फेथ हो, ये कन्विक्शन हो कि भगवान का स्वरूप है, भगवान को प्राप्त करने का तरीका भक्ति है, वो पुरुष हैं। तो एक उसमें परम ब्रह्मा, परम धामा, पवित्रम परमम भवाम और पुरुषम दिव्यम। आज का जो श्लोक है उसके अंदर भी जब व्यासदेव जी को नारद जी ने बोला कि आप ऐसा करिए, अब भगवान का ध्यान कीजिए, तो उन्होंने जब ध्यान किया और फिर उन्होंने ये श्लोक बोला और उसमें बोला कि भगवान पुरुष हैं। तो ये बिल्कुल हमें समझ में होना चाहिए कि भगवान का आकार है, वो पुरुष हैं, हमारी तरह ही हैं। ये मनुष्य जीवन का क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, महत्व दिया गया है? बोलते हैं ना दुर्लभम मानुषम जन्मा। क्यों ऐसा क्यों बोला है? मनुष्य जीवन को इतना दुर्लभ और इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोला? इसी में ही वो क्षमता है, भगवान ने इसको डुप्लीकेट किया है। जैसे भगवान दिखते हैं उसका जस्ट डुप्लीकेशन है ये मनुष्य जीवन। उनकी भी 2 आंखें, हमारी भी 2 आंखें, उनका एक नाक, हमारे भी एक नाक है, उनके 2 कान है, हमारे भी 2 कान है, उनके भी जो वो शरीर है वो ही हमारा शरीर भगवान ने दिया है, ताकि हम जो लिमिटेड रूप में कर रहे हैं वो अनलिमिटेड रूप में भगवान करते हैं। और हम यहाँ इतनी आसानी से समझ सकते हैं, अच्छा माँ का और बेटे का रिलेशन क्या होता है, अनलिमिटेड करो तो भगवान और यशोदा मैया के बीच का रिलेशन आप समझ जाओगे। अच्छा पति पत्नी के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन को आप टेम्पलेट बनाओ और उसको फिर एनलार्ज करो, अनलिमिटेड पे लेके जाओ, तो आपको रुक्मणी और कृष्ण के बीच के रिलेशन समझ में आ जाएंगे। अच्छा प्रेमी और माधुर्य रस के बीच में क्या होता है, वो आपको यदि टेस्ट है तो आप उसको अनलिमिटेड करो, तो आपको भगवान के बारे में। ऐसी वात्सल्य के रूप में है, यदि आपको पता चले, मित्र के रूप में साख्य के 10, इन सब के रूप आप छोटे छोटे टेम्पलेट्स अपने इस जिंदगी में देखते रहते हो। हम सबको यहाँ पे भाई भाई के बारे में, माँ और बेटे का रिलेशन कैसे होता है, प्रेम प्रेमिका का रिलेशन कैसे होता है, पति पत्नी का रिलेशन कैसे होता है, उसमें क्या फीलिंग्स होती हैं, वही अनलिमिटेडली भगवान के साथ में। इसीलिए हम बड़ी इजीली भगवान को समझ सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है जो हमारे पास दिया गया है मनुष्य जीवन, वो हमको डुप्लीकेट किया गया है। हम छोटा गॉड है। अब घर पे ये मत बोलना मैं छोटा गॉड हूं, हम छोटे गॉड हैं, छोटे भगवान। बड़े भगवान कौन? कृष्णा। हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। हम माया के अंदर रहते हैं, भगवान माया को कवर करते हैं, माया को कंट्रोल करते हैं। जैसे इसमें बताया 3 तरह की माया होती है, योग माया, महामाया और तटस्थ शक्ति। जो हम हैं, जीव जो है वो तटस्थ शक्ति हैं, एक योग माया होती है और एक महामाया होती है। ये तीनों मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, ये तीनों जो माया है वो मेरे अंडर काम करती हैं।
माया में कभी भगवान नहीं आते। ये भी बड़ा गलत अंडरस्टैंडिंग लोग बोलते हैं, अरे भगवान भी रोए थे, भगवान का भी जन्म हुआ था, भगवान का भी मरण हुआ था। नहीं, भगवान कभी भी माया में आते नहीं। भगवान को वर्शिप पूजा करती हैं ये माया देवी, उनको डायरेक्शन मिलता है। माया दक्षिण, मैं तुम्हें डायरेक्शन देता हूं, क्रिएट द वर्ल्ड, भगवान बोलते हैं उनको। तो वो आदेश का पालन करती हैं और हमें या तो माया में रखती हैं, या योग माया के रूप में हमें लीलाओं में रखती हैं, या तटस्थ रूप में हमें हमारी तटस्थ रूप में रखती हैं। तो इसलिए माया भगवान के अंडर है, भगवान के ऊपर नहीं आ सकती। और हम हमेशा माया में रहते हैं। हम जितने भी लोग हैं, हम सब मोह माया में पड़े रहते हैं। और क्या बोला गया, मम माया दुरत्यया। हम कितना भी प्रयास कर लें, हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। मम माया, मेरी जो माया है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मम माया दुरत्या। लेकिन ऐसा क्या है कि फिर भी हमें इतना बार समझते समझाते हुए हमारे अंदर ऐसा क्या है कि आप बाहर जाएंगे तो लोगों को इम्पर्सनल फॉर्म ज्यादा समझ में आता है। निराकार है प्रभु जी, कुछ लाइट है, कुछ बहुत बड़ा सा है। ऐसा क्या है, क्यों है ऐसा, क्या रीजन है उसके पीछे की? बहुत सारे लोग, आप जाइए थोड़ा मिलके ये बात कीजिए, लोगों से थोड़ा चर्चा, जब ऐसे पूछिए अच्छा भगवान कैसे लगते हैं, देखो फिर आपको क्या, भगवान तो निराकार है, सब जगह फैले हैं, कण-कण में व्याप्त हैं। तो ये जो मूर्ति है इसको क्यों वर्शिप करते हो? शुरू में मूर्ति की आवश्यकता होती है, उसके बाद मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप मैच्योर हो जाते हो, स्पिरिचुअल एनलाइटन हो जाते हो, तो मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। ये तो शुरू में आपका दिमाग नहीं लगता तो इसलिए मूर्ति लगाई है, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लीडर इस तरह की बात क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बहुत बड़ी जनता जनार्दन उनके सामने बैठी है, करोड़ों लोग बैठे हैं। अब कोई किसी मूर्ति को वर्शिप करता है, कोई किस मूर्ति को वर्शिप करता है, कोई किस मूर्ति को वर्शिप करता है। यदि वो बोलें कि कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनैलिटी है, कृष्णा ही सब कुछ है, तो उनके फॉलोअर कट जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको जिस मूर्ति की पूजा करनी है कर लो, जब आप ग्रो करोगे, जब आप स्पिरिचुअली एनलाइटन हो जाओगे तो किसी भी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो निराकार हैं, भगवान तो समक्ष हैं, सब जगह व्याप्त हैं। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला। प्रभुपाद ने बोला, इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, लोगों ने बोला कि नहीं प्रभुपाद ये कृष्णा मत रखो, आपके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं वैसे ही इस दुनिया में इतनी खिचड़ी है, भगवान को लेकर लोगों के अंदर इतनी खिचड़ी है, मैं ये खिचड़ी और नहीं पकाना चाहता। लेट नॉट पीपल कम। भगवान के बारे में यदि मैं बताऊंगा तो एग्जैक्टली जो भगवत गीता बोलती है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय अहम आदिर ही देवानाम, मैं भी वही बताना चाहूँगा। यदि एक भी फॉलोअर नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन मैं वो खिचड़ी जो लोगों के अंदर पकी हुई है, जिसमें वो बस केवल भगवान को फॉलो करते हैं, उनको ये नहीं पता कि भगवान का आकार है या निराकार है, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने उनके खूब कहने के बावजूद भी इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस रखने के इतना ज़्यादा उनको फोर्स किया गया, पुश किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कुछ लोग इस बात पे प्रभुपाद को बोलते घमंडी है, ये फेनेटिक है, जहां देखो वहां कृष्णा 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 कृष्णा। नहीं, एक माँ अपने बच्चे को जब समझाती है तो वो फेनेटिक नहीं होती। एक माँ जब अपने बच्चे को डांटती है, बेटा ये काम करना, ये नहीं करना है, तो उसके अंदर एक कंपैशन, करुणा का भाव होता है, समझाने का भाव होता है, अपने बच्चे की ग्रोथ का भाव होता है। ऐसे ही प्रभुपाद और कृष्णा जब ये बात बताते हैं तो उनके अंदर कोई बहुत अपने आप को शो करने की भाव नहीं है। उनके क्या भाव है कि यदि ये मेरी तरफ आना चाहें तो इनको पता तो हो कि भगवान कौन है, उनको ये पता तो हो कि किसको वर्शिप करना है। मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन, मेरा आत्मा, मेरा फीलिंग किसकी तरफ जाए। बहुत भाव चाहिए, बहुत लगन चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए। और हमने भाव भी पैदा कर लिया, लगन भी पैदा कर ली, तपस्या भी पैदा कर ली, लेकिन ये पता नहीं है कि ये करनी किधर है।
ये जाएगी कहाँ। तो इसलिए हमें बहुत ही सटीक पता होना चाहिए कृष्णा दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं, लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है। अच्छा, इसका एक और एंगल में बताऊं कि क्यों लोगों के अंदर ऐसा है कि भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार हैं। आदि शंकराचार्य जी जब आए तो उन्होंने भगवान के इस फॉर्म को, निराकार रूप को बहुत ज्यादा फैलाया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उन्होंने जानते बूझते हुए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते उनको पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने निराकार रूप को क्यों सब जगह फैलाया? उन्होंने क्यों ऐसी शारीरिक भाष्य लिखा वेदांत सूत्र के ऊपर जो बताता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार हैं? ऐसा क्यों उन्होंने बताया? क्योंकि उसको बोलते हैं नीड ऑफ द आवर। उस पर्टिकुलर टाइम का ये उपयुक्त समय था कि जहां पे लोग, उससे पहले बुद्ध आए थे, बुद्ध के टाइम में ये बोला गया था कि सभी लोग शास्त्रों को ध्यान रखते हुए खूब ज्यादा मांस खा रहे थे और पशुओं को मार रहे थे। तो बुद्धा को जब ये पता चला, उन्होंने बोला कि इन शास्त्रों को हटा दो, और जो मैं बोल रहा हूं वही सब कुछ है, अहिंसा परमो धर्म, ताकि लोग एक लेवल से दूसरे लेवल लेकर आए। जो बेकार में शास्त्रों को गलत समझते हुए और मास किलिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे पशुओं को, जानवरों को मार रहे हैं, उनको उस चीज से बचाने के लिए लॉर्ड बुद्धा आए और उन्होंने बोला अहिंसा परमो धर्म। लेकिन जैसे ही जब उस बात को लोग मानने लगे, लेकिन शास्त्र तो ठीक है, शास्त्रों के अंदर लिखी हुई सारी चीजें ठीक हैं, उसके बाद शंकराचार्य जी आए और उनको एक आदेश दिया गया कि शास्त्रों का प्रमाण लोगों के अंदर सेट करो। ये जो शास्त्र हैं ये प्रामाणिक हैं, ये बहुत उपयोगी हैं, हमें अपने जीवन को शास्त्रों के द्वारा चलाना चाहिए। तो शंकराचार्य जी को भेजा गया। शंकराचार्य जी आए और उन्होंने अब लोगों का, जैसे आपका अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड चल रहा है, तो मैं 12th स्टैंडर्ड की बात आपको नहीं बताऊंगा। क्या करूंगा, मैं आपको 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की बात बताऊंगा, ताकि आप उसको एक्सेप्ट कर सको। हाँ, बात तो ठीक है, अच्छी है। तो इसीलिए जब शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने क्या बताया, शास्त्र तो ठीक है लेकिन भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता। क्योंकि ये एक्सेप्ट करना कलयुग के अंदर कि भगवान का स्वरूप होता है, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं कि मेरा स्वरूप है और मैं लिमिटेड हूं, तो हमें लगता है कि यदि किसी का स्वरूप है और आकार है तो वो लिमिटेड होगा, और भगवान तो अनलिमिटेड है, इसलिए भगवान का स्वरूप आकार नहीं होगा। तो जब उनको ये बताया जाता है कि भगवान का आकार है, तो वो इसको मानना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने क्या बोला, भगवान का आकार नहीं है, भगवान निराकार हैं, निर्गुण हैं, लेकिन उनके शास्त्र सम्मत हैं। उसके बाद कौन आए, रामानुजाचार्य आए, माधवाचार्य जी आए। उन्होंने एक लेवल का आप आगे आ गए, उसके नेक्स्ट लेवल पे फिर उन्होंने भगवान का स्वरूप को भी प्रदर्शित किया। नहीं, भगवान का स्वरूप भी है। एक्चुअली यदि आप देखें तो भगवान के 3 तरह के फॉर्म होते हैं। एक होता है इम्पर्सनल, एक होता है परमात्मा, और एक होता है भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयेत। भगवान का स्वरूप भी है, भगवान का स्वरूप नहीं भी है। भगवान सब जगह व्याप्त भी है, और भगवान का खुद का घर भी है, गोलोक वृंदावन धाम, और वहां पे वो अपने स्वरूप में रहते भी हैं। भगवान कण कण में भी व्याप्त हैं, ब्रह्मन रियलाइजेशन उसको बोलते हैं। और भगवान अपने घर पे अपने गोपी गोपिकाओं के साथ में, चैतन्य महाप्रभु अपने पूरे सांगोपांगास के साथ में वहां पे भजन कीर्तन करते हैं। तो भगवान ब्रह्मन फॉर्म में सब जगह फैले हुए हैं। वो एक अपने आप में रियलाइजेशन है, लेकिन उसी को ही सब कुछ समझ लेना और बोलना कि भगवान तो केवल लाइट है और भगवान ब्रह्मन है, भगवान प्रकाश है, वो अधूरा हो गया। आपने समझा तो सही, आप मेरे घर आए तो सही, लेकिन लाइट की चकाचौंध रहकर ही आपने बोला कि यही सब कुछ है। मेरे चारों ओर, मेरे घर के चारों ओर बहुत चकाचौंध है, बहुत ज्यादा लाइट है, तो आपने देखा थोड़ा दूर से, अरे बड़ी जोर की लाइट चल रही है, यही भगवान है।
लेकिन आप मुझसे कभी मिले नहीं, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है नहीं, मेरे को मैसेज आप कर सकते नहीं, आप मेरे को कॉल नहीं कर सकते। प्रभु जी ये बहुत लाइट है, इस लाइट को पार कैसे किया जाए? वो आपके पास है ही नहीं। आप भक्त्या तु अनन्य शक्या, भक्ति और आप वो पाथ लिए ही नहीं। वो पाथ नहीं लेंगे तो आपको केवल और केवल क्या दिखेगी? लाइट ही दिखेगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक श्लोक है भगवत गीता का 14.27। कौन सा श्लोक? लास्ट श्लोक है भगवत गीता का 14 चैप्टर का 14.27, जिसके अंदर बोला गया है ये जो ब्रह्मन रियलाइजेशन है, ये जो लाइट दिखती है, जो भगवान के शरीर से निकलती है, जो सूर्य की जो लाइट है वो क्या है? भगवान का जो तेज है वो सूर्य के तेज से निकल के हमारे को दिखता है। यदि भगवान का तेज नहीं आए तो हम कहते हैं ना सूर्य H2O2, ये पता नहीं क्या क्या हम सोचते हैं और बहुत सारे समीकरण लगाते हैं, इसका 4 लाख साल में खत्म हो जाएगा, इतने 1000 साल में खत्म हो जाएगा। कभी खत्म नहीं होगा। भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो सूर्य भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उनकी जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है? भगवान के तेज से लाइट उनके तेज से आ रही है, उनके शरीर की आभा है, जो ब्रह्मन रियलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, ये जो ब्रह्मन रियलाइजेशन है उसका आधार क्या है? भगवान है। एक स्टूडेंट था बिट्स पिलानी के अंदर, बहुत ज़्यादा पढ़ता था, बहुत ज्ञानी था और उसको इम्पर्सनल फॉर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास था, बहुत बिलीव था भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान तो निराकार है और उनका तो लाइट फॉर्म है, बड़ा ही बहुत विशाल उनका चकाचौंध है। लेकिन जब उसको ये श्लोक बताया गया भगवत गीता 14.27, ये श्लोक जब उनको बताया गया तो उसने इमीडिएटली, ये इंटेलिजेंसी का साइन होता है, यदि आपको कोई लॉजिक से, रीजनिंग से, कोटेशन से, संस्कृत से, भगवत गीता श्लोक से कोई बताए तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो। तो उस दिन से उसने वो एक्सेप्ट किया कि ओके भगवान का स्वरूप भी है। मैं केवल मकान के बाहर की चकाचौंध तक ही पहुंचा हूं, मेरे पास पर्सनल कॉल और मैसेज नहीं है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका परमात्मा और भगवान फीचर नहीं है। इस तरह से हमें ये समझना है कि भगवान के कितने एस्पेक्ट्स हैं? 3, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन जो सब जगह फैले हैं, परमात्मा जो हमारे हार्ट में है, जो उपदृष्टा अनुमंता हमको देखते भी रहते हैं, हमारी इच्छाओं को स्कैन कर रहे होते हैं। बड़े ध्यान से इच्छा करनी चाहिए प्रभु। यदि कोई भक्त होता है तो उसको बहुत सटीक होना चाहिए अपनी इच्छाओं में। भगवान छोटी से छोटी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से हमें भगवान बड़े ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इसकी क्या इच्छा है। अरे मेरा भक्त है लेकिन साथ साथ में ये बहुत सारी भौतिक इच्छाओं को भी रखता है, तो वो उसको सैंक्शन करने में लग जाते हैं, उनको पूर्ति करने में लग जाते हैं। और 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म कोई 1000 जन्म हम भक्त के रूप में भी मिल जाते हैं। इसलिए यही बोला गया है 10th ऑफेंस टू नॉट हैव मटीरियल डिजायर्स, क्योंकि भगवान यहाँ बैठे होते हैं और वो उपदृष्टा और अनुमंता देख रहे होते हैं और उसके ऊपर सैंक्शन कर रहे होते हैं कि ये अभी मटीरियल डिजायर्स भरी पड़ी है, अभी इसको डेकोरेट करने का बड़ा भाव है, अभी इसको नई नई साड़ी पहनने का बड़ा भाव है, अभी इसको घूमने फिरने का और नई नई गाड़ी लेने का बहुत भाव है, बड़ा घर बनाने का बड़ा भाव है। तो भगवान बोलते हैं बेटा मैं कहाँ? तो इसलिए वो सैंक्शन कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम इन सब चीज़ों से निकल जाओ, उसके बाद जब तुम्हें मेरी तरफ का आकर्षण हो तब मैं तुम्हें वो भक्ति भी दूंगा। तो हमें बहुत गौर करना चाहिए, भगवान यहाँ बैठे हैं, सीटेड इन आवर हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप आज कुछ क्लास से लेना चाहें तो ये जरूर से लीजिए कि भगवान हमको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हमारे इच्छाओं को और हमारे सारे क्रियाकलापों को। पहले जब हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पारंगत हुआ करते थे, डेली बेसिस पे जब ये हियरिंग हुआ करती थी तो लोगों को बहुत डर लगता था गलत काम करने से। अभी डर नहीं लगता, 4 दीवारी हुई, क्लोज कोई रूम हुआ, इमीडिएटली गलत काम। लेकिन उनको पता चलता है कि अब तो कोई देख ही नहीं रहा है, अब गलत काम करने में क्या दिक्कत है। लेकिन पहले, आज से 40-50 साल पहले
बड़ा मुश्किल था लोगों को गलत काम करना, इतना डर लगता था, हाथ पैर कांपते थे, भगवान बैठे हैं यहाँ, भगवान देख लेंगे, भगवान मेरे को गलत सजा देंगे। पाप पुण्य ये बहुत ज्यादा था हमारे जीवन में। पाप मत करो, पुण्य करो, बहुत इंपॉर्टेंट का ये एक्टिविटी है, इसको करना ही है। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जाता था, बेटा एक भगवान परमात्मा के रूप में, उपदृष्टा अनुमंता के रूप में यहाँ पे बैठे हैं। तो ये हमें बहुत ऑब्जर्व करना चाहिए। जब भी हमारी लाइफ में कुछ हम गलत करने का सोचे भी, तो उससे पहले हमें, और इमीडिएटली, मुझे याद है जब मैं बेंगलोर में था तो हमारा वहाँ पे एक पुजारी रूम होता है। तो पुजारी रूम में हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो हम कुछ आवाज़ भी कर रहे होते हैं, और बहुत सारे डिवोटी साथ में होते हैं, तो खूब बात भी होती है, आवाज़ भी तेज होती है। लेकिन एक दिन मुझे याद है कि वहाँ पे मधु पंडित प्रभु आ गए, नरसिम्हा यज्ञ करना था, तो उससे पहले वो आचमन लेने आ गए। जैसे ही वो आचमन लेने आए तो पिन ड्रॉप साइलेंस। हमने बोला कि अभी आवाज़ कहाँ गई, अभी इतना आवाज़ कर रहे थे, ये दे दो, वो दे दो, ये लाओ, वो लाओ, अरे प्रभु कहाँ गए, अरे प्रभु। लेकिन जैसे ही कोई भी व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति पास में बैठा है, तो इमीडिएटली हम क्या हो गए, सजग हो गए, सजग हो गए, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। जब तक प्रभु बैठे हैं तब तक ही हमको कुछ मांगना नहीं है, तो चुप, एक आवाज नहीं। ऐसे ही हमें सजग होना है, हमें सजग होना है। लॉर्ड इज सीटेड इन आवर हार्ट। वो तो रूम में ही बैठे थे, भगवान तो हमारे हृदय में ही बैठे हैं। तो ये भाव हमें यदि होगा तो हम बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि हम बहुत कपटी हैं, कपटी। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये तो हाथी, हम हाथी नहीं है, हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य के तो पता नहीं कितने दांत हैं, उनके तो बेचारे 2 ही दांत होते हैं, दिखाने और खाने के। लेकिन हमारे पास तो बड़े ही अलग 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 चेहरे हैं, बहुत सारे चेहरे लेकर हम अपने जीवन में जीते रहते हैं। और जो रियलिटी है, जो रियल भाव हमें भगवान की तरफ लेके जाना चाहिए, जिसके अंदर निर्मलता बहुत आवश्यक है, कपटी स्वभाव होना नहीं होना चाहिए, चीटिंग टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम वो रखते हैं, और इसके कारण हम कोसों भगवान से दूर रहते हैं। बहुत सिंपल सा है, प्रभुपाद ने एक पूरा स्ट्रीमलाइन किया है। सुबह आप इतने बजे जगो, ये काम करो, ये भक्ति, ये प्रसाद, ये भागवतम, ये भक्त, और ये डिवोटी से मिलना। लेकिन फिर भी हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपना कपटी दिमाग लगाते हैं, और उससे कहीं कोसों दूर रहते हैं। और भक्ति में जो रस मिलना चाहिए, भक्ति में जो रियलाइजेशंस होने चाहिए, भक्ति में जो हमें प्रभुपाद का डायरेक्ट दर्शन होने चाहिए इन बुक्स के थ्रू में, वो नहीं होते। हम फिर इधर उधर भटकते रहते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे होते हैं। कोई मार्केट में नए नए बाबा जी आते हैं, उनको हम सुन रहे होते हैं, हमें लगता है ये तो क्यों, क्योंकि हम उनसे समझ ही नहीं पाए कि हमें इनको कैसे आत्मसात करना है, कैसे हमें अपने जीवन में इनको प्रभुपाद को दर्शन करना है। ये दर्शन, ये ऐसा लगता है कि ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, ऐसा फील होना चाहिए कि जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली धड़ 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 आपके सामने कोट्स आएंगे, रास्कल डोंट डू दिस। ऐसे बहुत सारे आपको इंसिडेंट आपके जीवन में प्रतीत होंगे। वाओ, ऐसा लगता है पर्सनली प्रभुपाद इज टेकिंग केयर ऑफ माई लाइफ। तो तभी होगा जब आप उनको थोड़ा सा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। तो मैं पॉइंट था कि भगवान कहाँ बैठे हैं, अपने हृदय में भी बैठे हैं, परमात्मा के रूप में। और एक पॉइंट क्या है, भगवान के रूप में भी वो हैं। जब हम भक्त बनने का प्रयास करते हैं तो ना परमात्मा और ना ब्रह्मन, स्वयं साक्षात परम पुरुष कृष्णा हमारे जीवन को संभाल रहे होते हैं। एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, चंचलापति प्रभु एक क्लास ले रहे थे, उसमें वो बताते हैं, एक श्लोक को कोट करते हैं, ममे वांशो जीवलोक जीवभूता सनातनः। आपको इससे कुछ फीलिंग हुआ? ममे वांशो, हम भगवान के अंश हैं, कुछ उससे कुछ हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है, होना चाहिए। यदि मैं बोलूं आप
अंबानी फैमिली के अंश हैं, क्योंकि हाइपोथेटिकल है इसलिए आपको कुछ हो नहीं रहा है। यदि आपको वाकई में ऐसा लगेगा ना तो आप एकदम से अच्छा इमीडिएटली गूज़बम्प आ जाएगा। क्यों? आपको पता है अंबानी फैमिली का अंश होना कितना बड़ी बात है। नहीं है? हो सकता है भक्तों के लिए बड़ी बात ना हो लेकिन जनरल में यदि बात करूं, मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं। अंश का क्या मीनिंग है? वी आर पार्ट ऑफ कृष्णा, भगवान के अंश हैं, भगवान के परिवार के सदस्य हैं। हम भगवान के परिवार के सदस्य हैं। भगवान पर्सनली हमको टेक केयर कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी इश्यू आए, कोई भी परेशानी आए, तो कौन? स्वयं भगवान आते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, राजा और रानी और उसका। तो राजा ऐसे ही बोल रहा होता है, एक लड़ाई हो गई, उसमें सेनापति का जाना था, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं, मैं उसका क्लू आपको कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूँगा। सेनापति का ही था शायद, सेनापति का लड़ाई करने का था, वो स्वयं सेनापति चला गया उस लड़ाई के अंदर। तो जो राजा था उसने बोला, अरे तुम क्यों गए, तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता है? तो सेनापति ने इस बात को समझाने के लिए कि यदि मैं जाऊंगा तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उन्होंने क्या किया कि जो राजा की जो बेटी थी उनको और राजा को और खुद एक नाव में बैठकर नदी में चलने लगे। खूब सारे सेना थी, बहुत कुछ, सब लोग थे, लेकिन एक नाव में कौन कौन बैठे थे? सेना, उनके बच्चा, राजा का बच्चा और राजा, तीनों। अब उसने क्या किया, सेनापति ने उस बच्चे को नाव से बाहर फेंक दिया। सेनापति को पता था कि इतनी सारी सेनाएं हैं, खूब सारे लोग हैं, राजा को भी पता है खूब सारे लोग हैं, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही राजा को देखा कि मेरा बच्चा गिर गया, उसने आप देखा ना ताव, ठक से उसने जंप लगा दिया। तो सेनापति ने बोला, क्यों साहब, हमारी इतनी बड़ी प्रजा थी, इतनी बड़ी सेना थी, वो उसको बचा लेते, लेकिन आप क्यों कूदे? बोले, तू पागल है, मेरी बेटी है ये। हो सकता है मैंने इसमें थोड़ा सा आपकी स्टोरी और मेरी स्टोरी में डिफरेंस हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाहूंगा। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जब हमको कोई परेशानी आती है, हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान जंप करते हैं। भगवान स्वयं आके जंप करते हैं, हमारी परेशानियों को हैंडल करते हैं। और ये उन्होंने भगवत गीता में बताया है, बोला है। कहाँ बोला है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, आई विल टेक केयर, जस्ट यू सरेंडर टू मी। तुम समझ लो कि तुम मेरे परिवार के सदस्य हो। अभी हमारा परिवार के सदस्य क्या होते हैं? हमारे 6 लोग और 10 लोग ही हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, उसके अलावा नहीं। हमें ये जानना है कि हम भगवान की परिवार के सदस्य हैं। जब भी कोई मंदिर में आए तो उनको बोलना चाहिए कि देखो, आज हम अपने परिवार से आपको मिलाते हैं, ये हमारे पूर्वज जो बैठे हैं, ये हमारे बड़े क्रिय, हमारे कृष्ण बलराम हैं, ये हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया हैं, ये हमारे गौर नेताएं हैं, यही हमारे संरक्षक हैं, दाता हैं, मेंटेनर हैं, सब कुछ हमारे हैं। आइए हम आपके परिवार से मिलाते हैं। बल्कि जब हम क्या मिलाते हैं, हम अपने परिवार को क्या समझते हैं? हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे पिता, हमारे माता, उन्हीं को हम सब कुछ समझते हैं। लेकिन अहम बीज पद प्रदा, भगवान क्या बोलते हैं? आई एम द सीड गिविंग फादर, मैं आपका पिता, मैं आपकी माता, मैं आपका सब कुछ। तो ये फीलिंग हमें उनके लिए जब डेवलप होती है, जब हम उनको अपने परिवार का सदस्य मानने लगते हैं, तो भगवान तो हमसे 10 गुना आगे हैं। 10 गुना ही आगे हैं क्या? लाखों गुना आगे हैं। हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाने का प्रयास करें, थोड़ा सा भी सोचें। इसीलिए जब भी आप भगवान के सामने जाओ, जरूर से बोलो, भगवान मेरे अंदर वो इच्छा नहीं प्रकट हो रही है कि मैं कैसे आपसे रिलेट करूं, कैसे मैं आपको अपना सब कुछ न्यौछावर करूं। कुछ ऐसा करो मेरे जीवन में कि मैं आपको न्यौछावर हो जाऊं।
मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा बुद्धि, मेरा दिमाग, सब कुछ आपको नौछावर हो जाए, भगवान कुछ भी करो, ऐसा कुछ करो, मैं और आपसे दूर नहीं रहना चाहता। ये भौतिक इच्छाएं, ये जीवन, ये प्रपंच, ये मुझे आपसे दूर लेके रखता है। मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, भाव भी नहीं है, फीलिंग्स भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं, मुझे ज्ञान है इन भगवत गीता और भागवतम से, मुझे ये ज्ञान है कि आपको सरेंडर होने में बहुत फायदा है, तो मैं वो फायदा उठाना चाहता हूं। तो इस तरह से हमें हमारे भगवान के सामने जब भी जाओ, टूटी फूटी लैंग्वेज में, अच्छा कोई श्लोक जानता हो तो श्लोक के द्वारा, या किसी भी तरह से आपको लिख कर लेके जाना है तो लिख के लेके जाओ, लेकिन भगवान के सामने अपना हार्ट रिवील करो, अपनी जेन्युइन डिजायर्स उनके सामने रखो। तो उनको यदि कहीं भी वो डिजायर कैप्चर होती है, वो इमीडिएटली पकड़ते हैं और बोलते हैं कि अच्छा। तो और फिर उसके बाद में आपके जीवन में कुछ बदलाव आने लगे तो डरना नहीं। भगवान जब आपको रेसिप्रोकेट करने लगे तो डरना नहीं, कुछ आपसे छीन जाए तो उससे डरना नहीं, क्योंकि वो आपको थोड़ा अपने परिवार का सदस्य मानने लगे हैं। जब वो अपने परिवार का सदस्य मानते हैं तो ऐसा होता है, हमारी चीजें छूटती हैं, भौतिक इच्छाएं छूटती हैं, बहुत सारी चीजें छूटती हैं, तो डरना नहीं। इसीलिए उन्होंने बोला मां सोचा। डर लगता है, बहुत डर लगता है, डरना नहीं। जो भी छूटे छूट जाए, कोई बात नहीं, लेकिन डरना नहीं। तो ये ही सरेंडर है, और उसको धीरे धीरे ग्रो करो। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कृष्णा पुरुष हैं, उनका एक आकार है, उनकी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है। अच्छा, कैसे दिखते हैं भगवान? 14 साल के सुंदर नव युवक की तरह है कृष्णा ऑलवेज। उनका कलर कैसा है? कैसा? आकाश, नव, नया फॉर्म, भगवान जो बादल बनता है उस जैसा उनका वर्ण है। तो ये बहुत अच्छा, हमें बहुत सटीक समझ में आना चाहिए। जब भी हम बोले भगवान तो हमें समझ में आना चाहिए यस। जैसे हम बोलते हैं आपके पिताजी, तो आपको इमीडिएटली उसकी पिक्चर क्रिएट होती है और आप उससे रिलेट होते हो। ऐसे हमारे माइंड में क्रिएट होना चाहिए कि भगवान मतलब ये। तो परमात्मेति नहीं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द ये। आज के लिए इतना ही करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझसे आप मिलके उसको सॉल्व कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।